Okay then, so the cat is out of the bag. जी हाँ, AFM September 25 paper is done and all of us are so very happy. Paper was sir easy, average or above average. For me, I will put it in easy category because देखो अगर पेपर में 30 मार्क्स का एमसीक्यू इज वेरी वेरी स्कोरिंग देन इन दैट केस नथिंग लाइक इट आई विल डिस्कस इन ब्रीफ कि भाई पेपर का वेटेज क्या था एंड हाउ इट वाज. दिस इज द पेपर दैट आई हैव एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने अपना एक एनालिसिस छोटा सा तैयार किया है. यू वांट ऑल द आंसर्स, डेफिनेटली आई विल गिव यू, बट आफ्टर आईडीटी का पेपर. ओवरऑल paper was very easy. Why I will say that? Because MCQs were easy. Descriptive was fairly average or above average category. So descriptive was good. ठीक है. But अगर 30 marks इधर score हो जाता है, then in that case easily the descriptive में 70 में से easily you can score 40. So that level of paper was there that you can score out of 70 easily 40. So 40 plus 30 is 70 and that according to me is definitely a very good paper. अगर पेपर देने पे ये confidence है then nothing like it. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द मैराथन. पेपर देखा मैंने, काफी मेरे को अच्छा लगा पेपर देख के बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर फ्रॉम व्हाट वी हैड डन in marathon as well, especially mutual funds, derivatives, IRRM, valuation of security, portfolio. So all of that was there. So this is the overall bifurcation. Depth इसका अगर आप लोगों को चाहिए कि भाई कैसा ओवरऑल आंसर्स एंड एवरीथिंग, आई विल गिव इट डेफिनेटली, बट आफ्टर द आईडीटी पेपर. अभी देखिए कोई सेंस नहीं है बिकॉज यू स्टिल हैव ऑडिट इफ यू हैव ग्रुप वन लेफ्ट एंड यू स्टिल हैव मोर 4 पेपर्स if you have both group 1 and group 2 left. So please respect that thing and do share in your comment how useful were my videos for you to score good marks in today's paper. Descriptive overall was good. फॉरेक्स वॉज टेस्टेड फॉर 15 प्लस मार्क्स. सो 70 में से अगर मैं 84 गिनता हूं इंक्लूडिंग दी ऑप्शन, सो इट वॉज अ गुड पेपर इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स टेस्टिंग. सो फॉरेक्स नॉट हाई लेवल, पेपर वॉज इजी लेवल ओनली इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स. बट अगर आपने फॉरेक्स किया ही नहीं होगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इट वॉज इजी एंड मैनेजेबल. IRRM questions were easy. Overall, that's what I'm telling you. Paper was manageable. Business valuation was asked for around 10 marks. So वो एक थोड़ा ट्रिकी पॉट था. डेरिवेटिव्स ऑलवेज आता ही आता है. सो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को एनालिसिस बताऊं, सो दिस इज हाउ इट स्टैंड्स. चैप्टर 1 4 मार्क. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर वाज एक्सेलेंट. जिसने भी पेपर बनाया एक्सेप्ट रिस्क मैनेजमेंट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल 14 चैप्टर्स इज फिनोमिनल. सो एक बात क्लियर है, एक भी चैप्टर को ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, बराबर से करना है. इफ यू सी द वेटेज, हाईएस्ट वेटेज is of forex. Okay, so forex is here to stay. ठीक है. So good questions were asked. MCQ में भी questions पूछा था वो लोग ने forex का 6 marks का. So we had to do it properly. Then was mutual fund in terms of weightage. So mutual fund again manageable है, but good question were there, 1 or 2. Business valuation के ऊपर question है mix वाला. So overall a good decent paper. अगर आप एकदम focus के साथ लिखोगे in the 3 hours you will be able to manage it वेरी वेरी वेल. अगर आपका पेपर एवरेज गया है और ओवरऑल अबाउ एवरेज गया देन ऑल्सो नॉट टू वरी. आई एम श्योर द एमसीक्यूज विल सेव यू. एमसीक्यूज मेरे को डिस्कस करने का बहुत मन कर रहा है, लेट्स सी, बट आई थिंक आई शुड होल्ड ऑफ माई सेल्फ एंड डू इट आफ्टर आईडीटी. यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको चाहिए कि एमसीक्यू सर एटलीस्ट डिस्कस कर लो तो लेट मी नो. चलो, टाइम फॉर मी टू से हasta la vista. डोंट वांट टू गेट टू मच इनटू द डेप्थ. हाँ, आईडीटी के बाद अगर और उसको डिटेल डिस्कशन करना है वी कैन ऑलवेज डू इट. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑडिट पेपर. प्लीज एंश्योर दैट टुडेज टाइम इज यूटिलाइज्ड वेल, बिकॉज अगर आज का दिन आपका अच्छी तरह से यूटिलाइज होता है देन इन दैट केस आने वाले जो दिन है, आने वाला जो एक दिन है उसमें भी आप बहुत अच्छी तरह से चीजों को मैनेज कर पाओगे. So this is my suggestion that definitely today's half day is of extreme importance. All right guys, so please do well. आज मेरे हिसाब से आपको प्रोफेशनल एथिक्स एकदम अच्छी तरह से कर लेना चाहिए बिकॉज श्योर शॉट आने ही वाला है. अच्छी तरह से आता भी है तो एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, एक पुश मिल जाएगा. एंड देन फिर बाद में अकॉर्डिंगली हाउ यू प्लान टू गो यू शुड गो है, बट यूटिलाइज टुडेज डे वेल. चलो, hasta la vista. Happy
with the overall paper, happy with the overall hard work that we had done for this paper. Hopefully, the results will reflect, and we will catch up again after 1 month when we have the results in our hand and sweets in your hand with some good news. Hasta la vista. Keep smiling. Thank you so much. Take care. Bye bye.